हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। देखिए 965 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज खुलते ही 3% की बड़ी गिरावट हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिल रही है। एक टाइम ऐसा भी था जब इसने 350 रुपये से 1500 रुपये की रफ्तार एक ही सांस में पार कर ली थी। उसके बाद ऐसा भी आया कि लगातार गिरता गया और आधा हो गया था वहाँ से, फिर वापस अटेम्प्ट मारा है, तेज़ी दिखाई है, अब फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है भैया, क्योंकि कंपनी देखो छोटी ज़रूर है लेकिन बेहतरीन कंपनी है, इग्नोर नहीं कर सकता आप इसको। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हैप्पीएस्ट माइंड आज 3% का करेक्शन दिखाया है, लेकिन अगर एक महीने की बात की तो 5.5% की तेज़ी है। देखो एक झटके में 916 से 2 ही दिनों में 1005 पे चला गया था। ये जब भागता है ना तो रुकता नहीं है, लेकिन जब गिरता है तो ऐसा भी होता है कि लगातार गिरता रहता है ये। और उसके बाद देखो संभलने की कोशिश कर ज़रूर रहा है। अभी ये 950 से 1000 रुपये के लेवल के आसपास। अगर बात करी जाए पिछले एक साल की तो 12 से 13% का ग्रोथ ज़रूर है। तेज़ी थी, 1100 रुपये का शेयर था। लगातार अगर आप देखो यहाँ पर लगातार करेक्शन ये बना रहा था। बीच बीच में अटेम्प्ट ये अगर कर भी रहा था तेज़ी दिखाने का, हर बार वहाँ से टूट जा रहा था। और एक टाइम ऐसा है कि शेयर 765 पे चला गया, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ी है। और देखो तो यार पिछले 3-4 महीनों में ना बाजार वाकई में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, बहुत बड़ी तेज़ी। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप में तो भैया बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम इसके 5 साल के डेटा की तो हालांकि उतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है इसकी, 2020 की थी। 350 रुपये के आसपास था ये, 350 के आसपास अगर आप देखो तो था ये। और जब फटा तो ऐसा फटा कि बहुत जल्दी अगर आप देखोगे तो 6 महीने के अंदर ही 350 से 1500 का सफ़र तय कर दिया इसने। इतनी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो तो लगातार करेक्शन दिखाया। बीच बीच में अटेम्प्ट भी अगर मार रहा था तो वापस गिर रहा था, तेज़ी दिखा रहा था वापस गिर रहा था। अभी दोबारा से कोशिश कर रहा है, तो बातचीत करेंगे कि ये जो कोशिश है ये क्या रंग ला सकती है। यहाँ पर बात करें तो भैया हैप्पीएस्ट माइंड का एक बड़ी अपडेट आई है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ जो है वो 500 करोड़ रुपए रेज करने वाली है QIP के ज़रिए। और इसके चलिए देखो गिरावट भी यहाँ पर आई है, क्योंकि देखना होगा कि जो शेयर रेज मतलब जो पैसा रेज करने वाले हैं वो किस प्राइस पर रेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए द कंपनी सेड इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स कैपिटल रेज ऑफ 500 करोड़, मतलब अगर $US में करेंगे तो 61 मिलियन थ्रू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। QIP के ज़रिए ये रेज करा गया है। और किस प्राइस पे करा गया तो 924 रुपये पर करा गया। तो जाहिर सी बात है भैया, जब इस प्राइस पर करा जाएगा तो मार्केट भी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। द शेयर हैज़ बिन अलोकेट टू द इन्वेस्टर एज 924 रुपीज़। 924 पर अगर आप इन्वेस्टर को शेयर अलॉट कर रहे हो तो, और अगर आपका शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है कि भैया 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आज वही करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ 924 के नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है, जहाँ मतलब उतना बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस वॉज द फर्स्ट एवर इक्विटी कैपिटल रेज बाय द कंपनी। IPO देखो 2020 में इसका IPO आया था, उसके बाद ये पहली बार है कि कंपनी ने पैसा उठाया है मार्केट से, वो भी QIP के ज़रिए। और अगर आप देखो तो कैपिटल रेज को ना एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ऐसा नहीं है कि दिक्कत आई इनको, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है इनको इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी की तो आज के दिन में इसका वॉल्यूम देखें तो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है। मार्केट जस्ट अभी खुला है, 10 बजे अभी। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अलग अलग ब्रोकरेज की अलग अलग कमेंट्री है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड में KR चौकसी का, हालांकि मई महीने का टारगेट था इनका 1190 रुपये का, और बाद में यस सिक्योरिटीज़ का भी 1030 रुपये का टारगेट था यहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में कि इनके रिजल्ट्स कब आएंगे, देखो सबके मतलब बहुत सारी कंपनियों के जो रिजल्ट्स वो आना शुरू हो चुके हैं। हमने नतीजे देखे TCS के देखे, हमने विप्रो के देखे, हमने SCL टेक के देखे। तो यहाँ पर अब इसकी भी बारी है, देखते हैं ये कैसे इनके रिजल्ट। हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं है, जैसे आएगी बातचीत करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पिछले 2
फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत बड़े रेवेन्यू इसने दिखाए हैं। आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पर 760 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, 1033 रहा, फिर 1332 करोड़ रहा। तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है इसने। और यहाँ तक प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छा रहा है पिछले 3 सालों में, 160 करोड़, फिर 185 करोड़, फिर 216 करोड़। लेकिन अभी पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि अभी ये स्टिक हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 करोड़ मतलब प्रॉफिट जो इनके रेवेन्यू है वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, और ये थोड़ा बहुत कंसर्न है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है। आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रोथ नहीं दिख रही को मिल रही है प्रॉफिट में। क्योंकि देखो मिड कैप और स्मॉल कैप जो आईटी कंपनी है उसमें तो भैया देखने को मिलनी चाहिए ग्रोथ। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, विप्रो, उससे मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ थोड़ा सा ख़राब रहा था उनके लिए, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो भैया ग्रोथ आनी चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वैल्यूएशन की, तो देखो यार ये महंगा तो है, 64 का इसका पी रेशियो है, 64 का। सेक्टर पी 27 का, ये काफ़ी महंगा कह सकते हो आप इसको। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 53.24% की होल्डिंग है और प्रमोटर की 3.73% की होल्डिंग गिरवी भी पड़ी हुई है। बड़े बड़े फंड हाउस थोड़ी बहुत दूरी बनाए हुए हैं, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं है। जैसे कि हम अगर कंपेयर करेंगे विप्रो, इन्फोसिस, उन सबसे अगर हम कंपेयर करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.78% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास सिर्फ 0.48% की होल्डिंग है। एफआईएल्स है यहाँ पर, एफआईएल्स की क्वांटिटी यहाँ पर 4.14% के आसपास के देखने को मिल रही है, जबकि सबसे बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के बाद रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और हम लेकर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर ज़्यादा है। 28.13% की बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज़ के पास 13.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है और पोटेंशियल है इसमें। हैप्पीएस्ट माइंड की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, मुझे इसमें पोटेंशियल लगता है कि हाँ इस कंपनी में पोटेंशियल है। और अभी जो 500 करोड़ रुपए रेज करे इन्होंने, ये एक अच्छा मूव है। देखो भैया पैसों की ज़रूरत पड़ती है कंपनियों को, और देखते हैं कि कहाँ पर तक ये जा पाते हैं। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि जो फ्रेश एंट्री के मौके हैं मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि जो फ्रेश एंट्री के मौके बनेंगे वो शायद बनेंगे 900, 850 से 900 के बीच में बन सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेक्शन। और हैप्पीएस्ट माइंड की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस है ये। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास पहुँचने के बाद ये अटका है कुछ टाइम के लिए। तो जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है मैं वेट करूँगा। और जब जहाँ तक बाइंग के मौके मुझे लगता है कि 850 से लेकर जो 900 का लेवल है वो इनिशियल बाइंग के लिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत सही वहाँ पर हो सकता है। कंपनी छोटी ज़रूर है लेकिन पोटेंशियल है इसमें, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कहाँ एंट्री लेनी है वो ज़रूरी है। और आईटी सेक्टर की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो देखा जाए तो अभी भागना शुरू कर चुके हैं। अगर आप देखो तो पिछले एक हफ्ते से ना भले ही नतीजे खराब आए हैं आईटी कंपनियों के, लेकिन भैया भागना शुरू कर चुके हैं। चाहे टीसीएस हो, चाहे एचसीएल टेक हो, चाहे विप्रो हो, तेज़ी आई है यहाँ पर। और इवन छोटी आईटी कंपनी से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सबको। लेकिन पिछले कुछ वक्त में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन वैसी तेज़ी अभी भी हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं आई है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर। है तो रखे रहो, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत करेक्शन का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा कौन सी छोटी सी IT कंपनी आपको पसंद है, विप्रो, इन्फोसिस, इन बड़ी कंपनियों को छोड़ के जो छोटी कंपनियां होती है स्मॉल कैप, मिड कैप, उनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।